मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इनके आमन श्लोक हैं, संस्कृत भाषा है, 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। पर से अनुराग का फल बताया जा रहा था श्लोक नंबर 46 में। जब जब भी हम पर पदार्थ से राग करते हैं तो किसी किसी पदार्थ से द्वेष भी करते हैं। एक से राग करते हैं तो एक से द्वेष होता है, और एक से द्वेष करते हैं तो दूसरे से राग होता है। ये राग और द्वेष दोनों ही साथ साथ चला करते हैं। और इनका फल क्या है तो बताया गया था, चतुर्गतिषु मुंचति, चारों गतियों को छोड़ नहीं सकता। मुंचति ना मुंचति, छूटता नहीं है, नहीं छोड़ता है, चारों गतियों को नहीं छोड़ता है। वह प्राणी जो प्राणी पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है। अभिनंदन मतलब सम्मान करता है, सम्मान मतलब उस पर श्रद्धा करता है। देखो, हम उसी का ही सम्मान करते हैं जिस पर हम श्रद्धा करते हैं। हम उसी व्यक्ति को बहुत प्यार से जय जिनेंद्र बोलते हैं जिसके प्रति हम बहुत लगाव रखते हैं, उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। आप देख लेना किसके लिए आपका जय जिनेंद्र और अभिवंदन अच्छे से हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा है। किसी के साथ होगा, भाई साहब जय जिनेंद्र, चेहरे में मुस्कान, हाथ भी जुड़ना, सिर भी झुकना, और दूसरे से जिनेंद्र भाई साहब, इसका मतलब अलग ही दिख रहा है ना, उसके प्रति आपको आदर नहीं है, फॉर्मेलिटी है, करना पड़ रहा है, कर नहीं रहे हैं। ऐसे यहाँ कहा जा रहा है, जो पुद्गल द्रव्य के प्रति अभिनंदन रखता है, मतलब सम्मान रखता है, उसके प्रति श्रद्धान रखता है, वह सम्मान के कारण कभी भी सामीप्यम, उसकी सामीप्यता को ना मुंचती, नहीं छोड़ सकता है। अर्थात हर जन्म में, हर काल में उसे पुद्गल द्रव्य मिलता ही रहेगा। आकर्षण है भैया, आकर्षण का सिद्धांत है। आप जिसकी ओर आकर्षित हो रहे हो या आपके प्रति जो आकर्षित हो रहा है, तो इसका यही कारण है, या तो आप उसके पास जाओगे या वो आपके पास आएगा। जो भी आप चाहना रख रहे हो संसार में, जैसे आपने सोचा कि मैं अमेरिका जाऊं, या तो अमेरिका का कोई व्यक्ति या कंपनी तुम्हारे पास आ जाएगी, या फिर तुम उसके पास चले जाओगे। आपने सोचा कि ये आदमी मुझे चाहिए, या तो आप उसके पास चले जाओगे या वो आपके पास चला जाएगा। चाहना रखने से, ये पुद्गल द्रव्य की चाहना है, ये अनुराग है, और ये अनुराग का फल चतुर्गतिषु न मुंचति, चारों गतियों में जाने से नहीं रोकता है, अर्थात चारों गति में जाना ही पड़ता है, चारों गति में जाना पड़ता है। इसलिए पर से राग रखना कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। पर से राग रखना,
पर पदार्थ से मोह रखना कितना खतरनाक है। हर जन्म में शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो पुद्गल तो मिल ही गया ना आपको। इसके साथ साथ बाह्य नो कर्म भी मिलेंगे। कर्म नो कर्म इस सब मिलेगा। और जब तक आत्मा कर्माधीन है, पुद्गल अधीन है, तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अरहंत भगवान का भी मोक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर अभी उनके पास भी है, आघातीय कर्म उनके पास हैं। जब तक वो आघातीय कर्म ना छूट जाए तब तक उनको भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। उन्होंने भी ऐसे ही कर्म प्रगति का बंध बांधा था जो उनको शरीर की प्राप्ति हुई है। ब्रज वृषभ नारन संगन शरीर की प्राप्ति हुई है, ऐसा भाव किया, ऐसा बंध बांधा और उन्हें वो फल मिला, जिसके कारण केवल ज्ञान तो हो गया लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अनंत सुख प्राप्त कर लिया है। अनंत ज्ञान अनंत सुख प्राप्त होने के बाद अनंत शक्ति भी मिल गई है। अनंत शक्ति भी मिल जाने के बाद भी वो शरीर का क्षरण नहीं कर पा रहे, शरीर को नहीं छोड़ पा रहे। शरीर कह रहा है अब तो मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपनी आयु कर्म पूरी करके जाएगा। जिसका जितना उदय काल है वो पूरा उदय काल होकर के शरीर छूटेगा। आयु कर्म के गए बिना ये नो कर्म का शरीर कैसे चले जाएगा? तुम कैसे नो कर्म के शरीर से आप विदा हो जाओगे? देखा जाए आत्मा को जैसे सांकल की जंजीर होती है वैसे जकड़े हुए है शरीर में, आत्मा को सांकल की तरह बांध रखा है। जैसे गाय को बांध दिया ना, गाय जा नहीं सकती है, ऐसे आयु कर्म में इस शरीर रूपी कमरे में आत्मा को बांध के रखा है। अरहंत परमात्मा की भी आत्मा को बांध के रखा है। जब तक आयु कर्म के निषेध समस्त समाप्त नहीं हो जाते हैं, छीण नहीं हो जाते हैं, तब तक इस शरीर को आत्मा छोड़ के जा भी नहीं सकती है। शरीर ने नहीं बांधा, शरीर ने नहीं बांधा, शरीर ने नहीं रोका, आयु कर्म ने इस शरीर में आत्मा को रोक करके रखा है। और तुम अपनी आयु कर्म को नष्ट नहीं कर सकते हो अपने आप। आयु कर्म स्वयं अपने आप नष्ट होगी, क्योंकि आयु कर्म को नष्ट करने का मतलब है अपनी हत्या करना, हिंसा के परिणाम लाना। आयु अपने आप अपनी स्थिति को पूर्ण करके क्षय को प्राप्त हो जाएगी। नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति में मेरा बार बार जन्म हो रहा है तो अपने कारण से ही हो रहा है। मैंने पर पदार्थ का बहुत सम्मान किया है, बहुत राग किया है, बहुत द्वेष किया है। पांचों इंद्रिय संबंधी जितने भी विषय हैं उन विषयों को बार बार भोगने की लालसा की है, लालसा की है, इच्छा की है, जिसके कारण ये पांच इंद्रिय के विषय मुझे मिलते रहे, मिल रहे हैं। खाने पीने में कितना लोभ रखा, कपड़ों से कितना लोभ रखा, वस्त्रों से, आभूषणों से, धन दौलत संपत्तियों से, चेतन अचेतन सभी प्रकार के पदार्थों से, यह मेरे हैं ऐसा परिणाम रखा। मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। इस प्रकार का जो परिणाम रहा, इसके कारण हमें आश्रय हुआ, बंध हुआ, और उसका उदय जब हुआ तो ये वस्तु फिर बार बार मिलती रही। ये कहाँ पे मिलेंगी? सिद्धालय में तुम्हें कोई पुद्गल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तुम आज शरीर ही हो जाओगे, शरीर ही नहीं होगा, अनाकार हो जाओगे।
तुम्हारा वहाँ पे कोई शरीर का आकार ही नहीं होगा, अनाकार हो जाओगे। समझ में आया ना? तो इसलिए राग मत करो। माँ मुझय मारुझय माँ दुस्सय इठ निठ अथेसु। मार मुझय, मोह मत करो, मारुझय, राग मत करो, द्वेष मत करो। किसमें? इष्ट अनिष्ट जो भी पदार्थ हैं संसार में, यद्यपि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी संज्ञा के कारण जो भी इष्ट अनिष्ट नाम दिए गए हैं कि ये पदार्थ इष्ट है और ये पदार्थ अनिष्ट है, इनके प्रति न राग का परिणाम और न द्वेष का परिणाम, साम भाव का परिणाम, समता का परिणाम लाइए, ज्ञाता दृष्टा का भाव लाइए, तभी जाकर के जो है चतुर्गति से बचा जा सकता है। कितना सुंदर जजमेंट दिया है। पर का अनुराग का फल 4 गति ही है। देखा नहीं? 2 पांडवों ने थोड़ा सा अनुराग किया तो कौन सी गति में चले गए? देव गति में चले गए, सर्वार सिद्धि के देव बन गए। और थोड़े से राग की सजा 33 सागर की मिली, जेल, संसार की जेल मिली। यद्यपि जेल बड़ी सुंदर थी, जेल बहुत सुंदर थी, अच्छी फैसिलिटी वाली थी, पर जेल तो जेल है। अंदर जेल में भी अलग अलग प्रकार से व्यवस्था है। जो बहुत हिंसक हैं उनकी कौन सी जेल है, जो छोटी मोटी चोरी चपाटी करते हैं उनकी कौन सी जेल है, नेताओं की अलग फैसिलिटी है। और एक जेल और होती है जो आपको अपने घर में ही रहना है, नज़रबंद जेल। आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हो, वो जेल। एक जेल और होती है, अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते हो। आप शहर में रखेंगे, आपका जो पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, वीज़ा हमारे पास रहेगा, आप अपने शहर से, अपने देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। घर में रहो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर अब बाहर, ये भी एक क्या है? जेल है। तो जेल कई प्रकार की हो गई। ऐसे ही थोड़ा सा राग किया था और उस राग के कारण कौन सी जेल हो गई? सर्वार सिद्धि में जन्म लेने की जेल हो गई। 33 सागर तक संसार में और रुकना पड़ा। धन्य मुनिराज जो कठोर से कठोर साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनने भी थोड़ा सा राग किया, कण मात्र राग किया, और उस कण मात्र राग का फल ये रहा कि अब देव गति में जाके 33 सागर सजा और भोगो। इस शरीर को रखो, इस शरीर में जाके फिर दोबारा कैद हो जाइए। शरीर में जाकर के कैद होना पड़ा, बंदी खाने में जाना पड़ा, कर्म के बंद में जाना पड़ा। तो सोचिए, जब एक मुनिराज को एक छोटे से राग की इतनी सजा मिल सकती है, तो जो ग्रस्त है कितना राग कर रहा है पर पदार्थ से, उसे कितनी सजा मिलेगी? 33 सागर, 33,000 करोड़ लाख अरब करोड़ सागर की सजा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे एक कोड़ा कोड़ी नहीं, ऐसे असंख्यात बार कोड़ा कोड़ी सागर बन गए हों, बन रहे हैं। सागरों तक पर्यंत तक संसार में रहने की सजा मिल जाती है राग करने पर, द्वेष करने पर। तो सोचिए कितनी बड़ी साधना करना है। 3 लोक में कुछ भी हो रहा हो, पर मेरे परिणाम में कुछ ना हो रहा हो, मेरे परिणाम में कोई हलचल ना हो रही हो, मेरे परिणामों में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो रहा हो, मैं साम्य भाव से, क्षमता भाव से रहूं, संयम भाव से रहूं, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। चौथे काल में थोड़ा सा राग मुनि ने किया तो उसको संसार में भटकना पड़ा,
और पंचम काल में रह कर के हम इतना बड़ा बड़ा राग करेंगे तो हमें कितना भटकना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, चिंतन करो। मैं अपनी भी कह रहा हूँ, आपकी भी कह रहा हूँ। हम लोगों को कितना राग करना पड़ जाता है, कितना द्वेष करना पड़ जाता है। कई ऐसे प्रसंग सामने आ जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या होगा। पश्चाताप तो होता ही होता है। प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर आलोचना भी करते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा किया, क्यों डांटा, क्यों फटकारा, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा खाया, क्यों ऐसा जीवन जिया। इन सब का बहुत पश्चाताप होता है और याद आती है शास्त्रों की बातें कि ओहो, मैंने पुद्गल का अभिनंदन कर दिया, मैंने उसका जो है भाव रखा। अविद्वान, मैं विद्वान न रहा, उस समय अविद्वान हो गया, मैं अज्ञानी हो गया और अज्ञानी होकर के यह कृत कर डाला, अपराध किया है, आराधना से हट करके अपराध किया है। मैंने अपने स्वभाव से हट करके विभाव में जाके बहुत बड़ा अपराध किया है। ये जब बात मन में आती है तो समता भाव आती है, हमारे में वीतरागता का भाव प्रकट होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का कहना है कि भैया वीतरागता से ही कल्याण है और दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो वीतराग भाव पैदा करना चाहिए। इसके लिए पुरुषार्थ करो, इसके लिए उद्यम करो, इसके लिए प्रयत्न करो। कल की गाथा में लिखा था ना, अतः महात्मनः तन्निमित्तम कृतोद्यमः। उस सुख के लिए, उस परम सुख के लिए जो आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं है, उस सुख के लिए महात्मा गण जो हैं महान प्रयत्न करते हैं, महान उद्यम करते हैं, महान पुरुषार्थ करते हैं। उन्हें किसी प्रकार के संसार के झंझटों से मतलब नहीं है, वो तो अपने में रहते हैं। इतने अहिंसक परिणाम, इतने वीरता के परिणाम अपने में पैदा करना चाहिए। समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरो सदा देत हों धो। हे जनमाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।